है ना। आ जाओ। तो बच्चों अभी क्या पढ़ना है आज हमें? आज हम पढ़ेंगे बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन पे ही कुछ और रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, मान लो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। सब खेल मोमेंटम कंजर्वेशन का ये याद रखना। ठीक है। हाँ, उसके बाद में बात आती है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसा है शेप में। इस शेप का ब्लॉक है कुछ। ठीक है ना बच्चों। हाँ, और एक ये स्क्वायर ब्लॉक है जो यहाँ पे रखा हुआ है इसके ऊपर। ये स्क्वायर ब्लॉक है, उसकी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है वो मैं बताता हूँ राइट नाउ। इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मास है 1 kg। ठीक है ना, इसका मास कितना है? 1 kg। ठीक है। हाँ, अब आगे बात करते हैं। तो सर इसका मास कितना है जो जिसके ऊपर ये मूव कर रहा है? ये है 4 kg। ध्यान से समझना चीजों को। इसका सरफेस के साथ जो कांटेक्ट है वो फ्रिक्शन लेस है। इन दोनों का आपस में भी क्या है? फ्रिक्शन लेस है। समझ में आया? हाँ, बात समझना ध्यान से। अब जो काम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, अब ये इस पे दौड़ेगा। कुछ देर बाद आपको लगेगा जैसे ही ये यहां से थोड़ा ऊपर चलने लगेगा तो ये भी मूव करना स्टार्ट कर देगा। अरे यहां तक तो मान लो ये सीधा फिसलता हुआ जाएगा। उसके बाद जब जैसे ही ये ऐसे कर्वीलिनियर सरफेस पे चढ़ेगा तो क्या ये भी मूव करना स्टार्ट कर देगा? कर देगा ना। हाँ, वही बात है। फिर क्या होगा कि दोनों एक साथ मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली। दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि ये इसके ऊपर छिपा रहेगा, दोनों हॉरिजॉन्टली तो एक साथ मूव करते मिलेंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हाँ, दोनों हॉरिजॉन्टली क्या करेंगे? एक साथ मूव करते हुए मिलेंगे आपको। कैसे वो देखते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन नजर आएगी आपको। आएगी या नहीं आएगी? इस इंस्टेंट पे इस इंस्टेंट पे क्या चीजें होंगी देखना। ये आपको ऊपर जाता हुआ भी नजर आएगा और हॉरिजॉन्टली भी मूव करता हुआ नजर आएगा। ये जो 4 kg का है वो भी हॉरिजॉन्टली मूव करता हुआ नजर आएगा। आपको एक चीज समझ में आएगी कि एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस 0 है। आप अगर ध्यान से देखो तो एक्सटर्नल फोर्स, सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस 0 है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस तो होगा। हाँ कि ना। पर एफ नेट अलोंग वाई अगर आप देखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, तो वो नॉन जीरो है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? अब आप देखोगे जब ये दोनों, ये इसके साथ छिपा हुआ है तो मतलब ये तब तक ही कांटेक्ट में रहेंगे जब तक दोनों की सेम वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल। हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान ली दोनों की वी वी, मान ली ना। हाँ, तो आप सोचो कुछ यहां पे तो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी है ना। यहां पे ये दोनों हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहे हैं और इसने कुछ हाइट भी अटेन कर ली या नहीं कर ली? एच।
तो यहां पे इसके पास, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी भी है और इस 1 kg ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी भी। समझ में आया? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम हाइट attained by 1 kg block. Find out the maximum height attained by 1 kg block. शाबाश, ट्राई करो। देखो बच्चों, ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जब एच मैक्स पे जाएगा तो वाई के अलोंग इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अरे मैक्सिमम हाइट के बाद में तो ये पलटी मारेगा ना, वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। तो सिंपल सी बात है, वाई के अलोंग वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हो जाएगी ना? हाँ। तो अभी देखो, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था? 1 × 10 पी इनिशियल पी फाइनल। फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा? 4 + 1 5 kg इंटू वी, दोनों की सेम वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो हम यहां से निकाल लेंगे 2 मीटर/सेकेंड। समझ में आया? क्या आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? 2 मीटर/सेकेंड। समझ में आया नहीं आया? अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। देखो अब ध्यान से, एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? 1/2 m। m कितना है? 1 kg। वेलोसिटी कितनी है? 10। तो इनिशियली तो केवल क्या है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है दोनों की, केवल काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। समझ में आया? अब फाइनली दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। तो 1/2 मास ऑफ 1 kg, वेलोसिटी क्या है? v²। फिर 1/2 मास ऑफ ब्लॉक 4 kg, वेलोसिटी क्या है? v, तो उसका स्क्वायर। दोनों की काइनेटिक एनर्जी आ गई। प्लस 1 kg के ब्लॉक ने पोटेंशियल एनर्जी भी तो अटेन की है, तो हम लिखेंगे 1 × z × h। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? हाँ। तो बच्चों ये v की वैल्यू इसमें पुट करोगे आप तो h की वैल्यू आ जाएगी। अरे v की वैल्यू पुट करोगे इसमें आप तो h की वैल्यू आ जाएगी ना। समझ में आया कुछ? कर लोगे सोल्व? आसानी था ना? हाँ। यहां पे h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 मीटर, जब v की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो। ठीक है, गुड। समझ में आया ना? हाँ। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है वो देखते हैं। दूसरी बात यह है कि हम इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी सोल्व कर सकते थे। मेथड नंबर 2, वी कैन सोल्व इट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम। समझ में आया? हाँ। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कैसे सोल्व करते हैं? तो मैं बोलूंगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम की रिस्पेक्ट में। और जब आप अगर ध्यान से देखोगे तो जब दोनों ये सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे तो सेंटर ऑफ मास भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। अरे जब ये दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे होंगे तो सेंटर ऑफ मास भी तो उसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होगा। हाँ कि ना? मान लो
4 इंटू वी प्लस 1 इंटू वी अपॉन 4 प्लस 1 5, तो ये तो वही हो गया 5 इंटू वी अपॉन 5। तो वी क्या हो जाएगी? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और इंडिविजुअल की वेलोसिटी दोनों की सेम आ गई ना, तीनों की। अरे आई या नहीं आई? तो जब कभी भी सभी पार्टिकल सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे सेम डायरेक्शन में, तो सेंटर ऑफ मास भी उसी वेलोसिटी से ट्रेवल करने लग जाता है। तो पहले हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम की यहां पे देखते हैं वेलोसिटी क्या है, ध्यान से देखना। मान लो हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ये सेंटर ऑफ मास है, यहां पे है, पर मैं उसको थोड़ा सेपरेट करके दिखा रहा हूं। सेंटर ऑफ मास इन दोनों का यहाँ कहीं आसपास में एग्जिस्ट करेगा, पर मैं थोड़ा इजी करने के लिए यहां पे बना देता हूं, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, छोटू का फ्रेम। ठीक है, क्या है? छोटू का फ्रेम। तो छोटू की वेलोसिटी क्या होगी? 10 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन 5। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो, इनिशियली 1 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 4, कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। तो किससे मूव कर रहा होगा? 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा होगा। समझ में आया नहीं आया? 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा होगा, हाँ कि ना? हाँ, आगे चलते हैं। आगे चले क्या? आ जाओ तो। अब बेसिकली सेंटर ऑफ मास फ्रेम की रिस्पेक्ट में v1 की वेलोसिटी क्या होगी, या मैं बोलूंगा 1 kg की वेलोसिटी क्या होगी? तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ 1 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ 1 kg माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसको लिखूंगा तो मैं क्या आएगा मेरा? 10 माइनस 2 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। अब लिखूंगा मैं वेलोसिटी ऑफ 4 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो मैं लिखूंगा v2 माइनस vcom। अब v2 क्या है? ये तो जीरो है, इनिशियली रेस्ट पे, हाँ कि ना? तो हम लिख देंगे 0 माइनस 2, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो 2 है, तो दैट इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। इतना आया? अरे आया नहीं आया? हाँ, ये तो इनिशियली है, इनिशियली सीन है ये तो सारा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचोगे तो आप ध्यान से देखना, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी है, v1 भी v है और v2 भी v है या नहीं है? मैंने इससे पहले यही बताया था ना, अगर v1 भी v हो जाए v2 भी v हो जाए तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा? v हो जाएगा, है ना? अरे हाँ कि ना? तो हम लगाएंगे अब एनर्जी कंजर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। एनर्जी कंजर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? v माइनस वी 0। वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? v माइनस वी 0, हाँ कि ना? जब ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेंगे तब की बात बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो। अरे इस टाइम पे सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, क्योंकि सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, हाँ कि ना? हाँ, तो आप क्या लिखोगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे 1/2 1 kg इंटू v1 माइनस vcom प्लस 1/2 4 kg इंटू v2 माइनस vcom का स्क्वायर। हो गया? हाँ, फाइनली जब स्टेज पे देखोगे तो सेंटर ऑफ मास की रेस्पेक्ट में दोनों क्या है? रेस्ट पे, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? 0 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की भी वही वेलोसिटी, तो हम लिखेंगे v1 v और vcm भी v, तो क्या आ जाएगा? 0। दोबारा क्या लिखेंगे? v1 v vcm v, तो दोबारा क्या आ जाएगा? 0।
अब क्या अटेन कर ली इसने, हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, m इंटू जी इंटू एच। अब इधर लिखो इनिशियली 1/2 इंटू 1, v1 की वैल्यू क्या है 10, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है 2 का स्क्वायर, प्लस 1/2 v2 क्या है 4, सॉरी मास कितना है m2 4, v2 क्या है 0, अभी तो रेस्ट पे है ना, हाँ, और वीसीएम क्या है 2, सोल्व कर लोगे क्या, अरे सोल्व कर लोगे क्या एच की वैल्यू, निकाल लोगे ना, निकाल लोगे या नहीं, बस तो फिर क्या दिक्कत है, निकाल लोगे ना। तो बच्चों यहां से भी निकालोगे तो एच की वैल्यू वही आएगी। हमने क्वेश्चन को दो तरीकों से किया है, एक तो नॉर्मल ग्राउंड फ्रेम से और एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। कर लोगे या नहीं कर लोगे आप बताओ, कर लोगे ना, बच्चों कर लोगे ना। ओके, अब मैं दूसरी बात बताता हूं, यहीं से एक फॉर्मूला लिख लो, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो निकालनी हो, कैसे निकालनी है, m1 v1 माइनस vcm स्क्वायर 1/2 m2 v2 माइनस vcm स्क्वायर अप टू डॉट डॉट 1/2 mn vn माइनस vcm का स्क्वायर। समझे या नहीं समझे। तो अगर आपको निकालनी हो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ये वेलोसिटी लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी आएगा ये, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, याद रखना। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, आगे कहीं यूज होगा तो आप कैलकुलेट कर लोगे ना। एन पार्टिकल सिस्टम में अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो आप ऐसे निकालोगे, सबकी वेलोसिटी निकाल लोगे सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में और उस वेलोसिटी के कोरस्पोंडिंग जो काइनेटिक एनर्जी आती है हर पार्टिकल की उसका सम कर लोगे। अरे हाँ कि ना, याद रख लोगे ये फॉर्मूला, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आ जाओ। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा मेथड इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो इससे पहले वाली प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो उससे पहले मैं थोड़ा स्प्रिंग कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा, स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है या नहीं है। हाँ, तो देखते हैं, आ जाओ। मान लो बच्चों हमारे पास ब्लॉक सिस्टम है, क्या है, ब्लॉक सिस्टम। मान लो इसका मास है m2, इसका मास क्या है m2, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है हमारे पास। क्या है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये मास है m2, ठीक है, और ये मास है m1, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है हमारा।
मान लो ये v1 वेलोसिटी से v0 वेलोसिटी से चल रहा है इस डायरेक्शन में, आपसे बोला जाए कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, तो आप लिखोगे VCM इज बेसिकली m1 इंटू वेलोसिटी v1 m2 वेलोसिटी v2 अपॉन m1 प्लस m2, ये लिखोगे ना, तो आप लिखोगे m2 v0 अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आया? ये आ गई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो उसको लिखेंगे v2 क्या है, v0 के बराबर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, m2 v0 अपॉन m1 प्लस m2। सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, m1 v0 अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आया नहीं आया? आया क्या? ओके, डन, अच्छी बात है, V2CM हो गया। अब बात आएगी बच्चों वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो 1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अब ध्यान से देखना, ये मेरा पॉजिटिव आया है सेंटर ऑफ मास, तो मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो मैं यहां पे एक छोटू का फ्रेम बना देता हूं जो सेंटर ऑफ मास का फ्रेम होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये होगी, राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो, क्योंकि हमने इसको राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था ना, तो V2CM जो हमारा आया वो भी राइट डायरेक्शन में आएगा, m1 v0 अपॉन m1 प्लस m2, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ 1 क्या है, 0, इसकी वेलोसिटी अभी 0 है ना, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है, m2 v0 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा माइनस m2 v0 अपॉन m1 प्लस m2। ये माइनस आया मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, क्या होगी, माइनस का m2 v0 अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आया बच्चों, समझ में आया क्या? हाँ, तो इसी केस में आपसे अगर बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना? हाँ, तो आप क्या लिखोगे, 1/2 पहले की काइनेटिक एनर्जी, फिर दूसरे की काइनेटिक m2 अब तो आ रही होगी ना, वो बीच में एक जगह रुकी होगी तो बच्चों एक जगह रुकी होगी, है भाई? अब तो आ रही है ना? हाँ, तो 1/2 m2 वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या है, पुट करो, m1 v0 अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आया? प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 1/2 m1 वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये आएगा m2 v0 अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आ गया? आ गया क्या?
हाँ, तो अब इसको सोल्व करो तो देखोगे ध्यान से आप, तो दोनों में आप क्या निकाल लोगे, M2 और M1 कॉमन निकाल लोगे। M2 और M1 क्या निकाल लोगे, कॉमन। तो बच्चों दोनों केसेस में आप क्या निकाल लोगे, M2 और M1 कॉमन निकाल लोगे। निकाल लिया, दोनों में निकाल लिया ना। हाँ, और बचेगा क्या, M2 M1 अपॉन M1 प्लस M2। ये तो आपने कॉमन निकाल लिया। बचा क्या, वो देखते हैं। M2 आ गया, M1 आ गया। स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ओके, तो आप यहां से जो बचेगा, ध्यान से देखो, एक M1 बचेगा और एक M1 प्लस M2 बचेगा। मैं बोलता हूं कंप्लीट ही निकाल लो। तो M1 प्लस M2 का स्क्वायर निकाल लो, ऊपर से M1 निकाल लो, इधर से M2, तो M1 M2 निकाल लिया, अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर निकाल लिया। तो यहां पे बचेगा हमारे पास M1 V नोट का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या बचेगा, M2 V नोट का स्क्वायर। ठीक है, हाँ, अगर मैं इस स्क्वायर को ना लगाऊं, इसको अंदर ले लूं, इसके एक पार्ट को, तो वो भी कर सकता हूं। कर सकता हूं या नहीं कर सकता, एक पार्ट का भाई स्क्वायर है, वो एक स्क्वायर को ना लूं तो अंदर भी कर सकता हूं, हाँ कि ना। तो मान लो मैं इसको अंदर कर देता हूं, ठीक है ना। हाँ, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा M1 V नोट का स्क्वायर है प्लस M2 V नोट का स्क्वायर है अपॉन M1 प्लस M2 है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो V नोट का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, आपको नजर आएगा 1/2 M2 M1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2, V नोट का स्क्वायर, क्या कट जाएंगे, आपके पास बचा 1/2 M2 M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V नोट का स्क्वायर, हाँ कि ना, बचाना। तो बच्चों बेसिकली जो ये टर्म होती है इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। टू मास बॉडी प्रॉब्लम में एक का मास M1 है और एक का मास M2 है, इन दोनों का रिड्यूस्ड मास जो होता है वो होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। समझ में आया, तो इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, किससे, म्यू से। तो मैं इसको लिख दूंगा 1/2 म्यू इंटू V नोट का स्क्वायर। समझ में आया, हाँ। अब ये V नोट क्या है, बेसिकली ये V नोट है, अगर इसको और अच्छे तरीके से लिखो, अगर मैं इसको V1 लिख देता, सॉरी V2 लिख देता M2 की वेलोसिटी को, और M1 की वेलोसिटी को V1 लिख देता,
अगर मैं इसको V1 लिख दे V2 लिख देता और इसको V1 लिख देता, तो यहां पे ये फॉर्मूला बन जाता 1/2 म्यू इंटू V2 माइनस V1 का स्क्वायर। अब समझ में आया कुछ? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 उसका स्क्वायर, ठीक है ना? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 उसका स्क्वायर। अभी तक मैंने ये V0 लिखा है, इसका जीरो इसलिए किया था कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, है ना? बट कॉन्सेप्ट तो समझा दूं। तो बच्चों ये भी एक तरीका हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम सोल्व करने का। हाँ, म्यू म्यू दिस इज रिड्यूस्ड मास, दिस इज रिड्यूस्ड मास। टू मास बॉडी प्रॉब्लम का दो का मास रिड्यूस्ड मास की फॉर्म में ऐसे आता है। समझ में आया? आया क्या? तो तीसरे मेथड से उस क्वेश्चन को सोल्व करें, करें क्या? इस क्वेश्चन को देखो, तीसरे मेथड से सोल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है? मेथड 3, 1/2 रिड्यूस मास क्या आएगा? m1 m2 4 अपॉन m1 प्लस m2 5। वेलोसिटी कितनी है? जल्दी बताओ रिलेटिव वेलोसिटी। अरे v2 माइनस v1 क्या है? 10 ही है ना? 10 माइनस 0 रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आया? हाँ। प्लस अब फाइनल स्टेज में क्या इसकी वेलोसिटी भी वही हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी भी वही हो जाएगी, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वही हो जाएगी। तो वेलोसिटी रिलेटिव क्या आ जाएगी? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? 0। अरे आ जाएगी ना? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? 0। तो क्या बचेगी? केवल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिखेंगे m इंटू जी इंटू एच। सोल्व करो, सोल्व करो। क्या वही आंसर आ रहा है? शाबाश। अरे वही आंसर आ रहा है ना? मेथड 3 रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो, एक बार आगे आ जाओ। ये v2 माइनस v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ 1, है ना? ये रिड्यूस मास है, इसकी वैल्यू आती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब मैंने वही किया है, 1/2 रिड्यूस मास क्या आएगा? 1 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 4। तो 1 इंटू 4 4 अपॉन 1 प्लस 4 5 इंटू v2 माइनस v1। इसको अगर मैं v2 मानू, इसकी वेलोसिटी को क्या मान लू? v2। तो इसकी वेलोसिटी क्या आएगी? v1। v2 क्या है? 10। v1 क्या है? 0 इनिशियली, उसका स्क्वायर इज टू फाइनली सेंटर ऑफ मास की रेस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटी क्या आएगी? 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास भी v से जा रहा है, दोनों भी v से जा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? 0 0 दोनों की। अरे हाँ कि ना? केवल पोटेंशियल एनर्जी बचेगी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? 1 kg ब्लॉक की। तो 1 इंटू 10 इंटू एच mgh। यहां से h की वैल्यू निकालोगे 4 आएगी। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो ये प्रॉब्लम देखो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को कितने छोटे तरीके से एक लाइन में आंसर आ गया। कर सकते हो या नहीं? ठीक है। तो बेसिकली ये यहां पे तो मैंने वैसे करके बताया आपको, पर ये यूज होगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में सबसे ज्यादा। ठीक है ना? ये सबसे ज्यादा आपको यूज कहां पे करना है? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। हालांकि ये तो वैसे हवाबाजी के चक्कर में बता दिया, ठीक है, पर आपको यूज करना है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मैक्सिमम टाइम यूज।
ठीक है ना, वहां पे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जैसा मैंने एक्सप्लेन करके बताया आपको। ठीक है ना बच्चों। दूसरी बात, जो नीट के बच्चे हैं, नीट के बच्चे वो केवल यही मेथड यूज करें, केवल ये मेथड, पहले वाला मेथड। ठीक है ना। हाँ, और दूसरे वाले मेथड में फॉर्मूला याद कर ले अगर याद करना हो तो, बस। और तीसरे का भी ये फॉर्मूला। ठीक है, और तीसरे वाले में, जो तीसरा वाला तरीका है उसमें भी ये फॉर्मूला याद कर ले बस। ठीक है ना, ज्यादा डेरिवेशन पे ना जाए। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जेई एडवांस में आएगा। पर ये कि मान लो इस छोटे से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको, तो आप शॉर्ट में एकदम कर दो, इसलिए बता रहा हूं। नीट वाले बच्चे ज्यादा डीपली ना जाएं इसमें, सिर्फ फॉर्मूले याद कर ले बच्चों। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे एक लिटिल बिट डाटा चेंज किया है, और जिससे क्वेश्चन का पूरा मतलब सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा डाटा चेंज किया है मैंने। आ जाओ तुम, देखते हैं बच्चों अब की बार क्या किया है। सेम सिस्टम है, अब की बार मैंने हाइट रिड्यूस कर दी इसकी। हाइट कितनी कर दी, हाइट रिड्यूस कर दी इसकी 2 मीटर। ठीक है ना, वही म्यू इज टू 0, वही ब्लॉक ऑफ मास m, है ना, वही वेलोसिटी कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, वही 1 kg मास, वही 4 kg मास इसका। ठीक है, वही म्यू इज टू 0, वही म्यू इज टू 0। समझ में आया। बट हाइट है जो, वो हमने रिड्यूस करके अब की बार हाइट कर दी है 2 मीटर। कितनी, 2 मीटर। समझ में आया। हाँ, तो अब बताओ, क्या ये उछल के जाएगा यहां से। जब इसको छोड़ोगे तो अब की बार तो ये 4 मीटर तक जाता है। अरे पिछली बार 4 मीटर तक गया था ना, तो अब की बार तो इसकी हाइट ही 2 मीटर कर दी, तो ये इस सरफेस को छोड़ के जाएगा ना। 1 kg ब्लॉक 4 kg ब्लॉक को लीव करेगा या नहीं करेगा, करेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि सर ये ब्लॉक, अभी चलो और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, वरना फिर तुम अच्छे से समझ नहीं पाओगे। अब देखो, मान लो एक सिचुएशन ऐसी आई, यहां पे ब्लॉक पहुंच गया। जब तक ब्लॉक इसके साथ टच में रहेगा तो ब्लॉक, दोनों ब्लॉक का क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी। जब तक ये दोनों ब्लॉक आपस में टच में रहेंगे, दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल सेम रहेगी। अरे रहेगी या नहीं रहेगी दोनों की, बिल्कुल सर। तो ये भी v और ये भी v। बट ये भी बात क्लियर है कि इस ब्लॉक की यहां पे अब की बार, ध्यान से देखना, क्या अब की बार यहां पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी y डायरेक्शन में नॉन जीरो होगी। अरे नॉन जीरो होगी ना, होगी ना पक्का, यस होगी सर। ये सरफेस को छोड़ के जाएगा, हॉरिजॉन्टली छोड़ते टाइम दोनों की वेलोसिटी सेम थी, तो यहां पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी है, हॉरिजॉन्टल भी, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसी कुछ आएगी। जब ये लीव करेगा सरफेस को, लीव करेगा तो ऐसी कुछ आएगी ना रिजल्टेंट वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कंपोनेंट रिजल्टेंट।
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का रिजल्टेंट इधर आएगी ना वेलोसिटी। हाँ, अब दूसरी बात कि सर ये प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा बट हॉरिजॉन्टली ये वी से ही जा रहा है, हॉरिजॉन्टली ये वी से ही जा रहा है बट जाएगा प्रोजेक्टाइल की तरह हवा में। मैं बोलूंगा सर ये केवल हॉरिजॉन्टली जाएगा और वी से ही जाएगा, तो क्या जो प्रोजेक्टाइल है वो कभी नीचे आएगा? अरे क्या प्रोजेक्टाइल है वो कभी नीचे आएगा? बिल्कुल आएगा। जब वो नीचे आएगा और हिसाब लगाएगा तो उसे पता चलेगा कि हम दोनों ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल की। अरे वो नीचे आएगा, हिसाब लगाएगा, तब उसे पता लगेगा हम दोनों ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल की। तो इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो ये वापस यहां पे आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना बच्चों? हाँ, वापस यहां पे आ जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो दोनों ने ट्रेवल बराबर किए। अब क्वेश्चन क्या है वो देखो, क्वेश्चन ये है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled by 4 kg ब्लॉक और वी कैन से 1 kg ब्लॉक। आपको पता है दोनों ने ट्रेवल तो दोनों ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर की, दोनों ने इतनी की है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल। हाँ, तो बताओ शाबाश, दोनों ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो यही ट्रेवल की है, बताओ शाबाश। क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई करो शाबाश। हाँ, चलो आपको इतना क्लू दे रहा हूं, ये फर्स्ट मेथड से होगा, इजीली हो जाएगा फर्स्ट मेथड से। हालांकि सेकंड और थर्ड से भी हो जाएगा पर वो डिफिकल्ट पड़ेगा बहुत बड़ा। फर्स्ट मेथड से करो। 4 kg वाला भाई क्यों नहीं करेगा? 4 kg वाला मुंह कर रहा है भाई। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट? आ जाओ, पहले लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम 1 into 10 पी फाइनल, जल्दी बताओ। 1 + 4 दोनों एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, वही क्वेश्चन भी वही उसी तरीके से सोल्व करूंगा, बिल्कुल बेसिक से। चलो आ जाओ, एफ नेट अलोंग एक्स क्या है? 0, है ना? एफ नेट अलोंग एक्स क्या है? 0। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस लगाएंगे, एफ नेट अलोंग वाई हम बोलेंगे नॉन जीरो। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल। इट इंप्लाइज, पी इनिशियल की वैल्यू पुट करो, करो शाबाश। 1 into 10 पी फाइनल 1 + 4 दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं ना, देखो, इंटू वी, तो वी की वैल्यू क्या आएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। टू मीटर पर सेकेंड, समझ में आया? आएगा बच्चों? ओके, देन डन। क्या दिक्कत है?
है ना। हाँ, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। डन डना डन डन है। आ जाओ अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात क्या? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे ग्राउंड फ्रेम में, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? हम ऐसे लिखते हैं ना, के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल। के इनिशियल क्या आएगा? 1/2 m 1 kg v 10 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 0। काइनेटिक एनर्जी भी एक की थी 1 kg वाले। के फाइनल क्या आएगी? 1/2, पहले 4 kg वाले के लिख देते हैं, v स्क्वायर। समझ में आया? अब 1 kg वाले के लिखोगे तो 1 kg वाले की क्या दो वेलोसिटी है, एक इधर और एक इधर, है या नहीं है? तो हम लिखेंगे v इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो वी स्क्वायर क्या आएगा? अंडर रूट हट जाएगा, हाँ कि ना? तो ऐसे ही लिख देते हैं आप। 1 × वी एक्स का स्क्वायर क्या आएगा? एक तो v का स्क्वायर आएगा प्लस वी वाई का स्क्वायर आएगा। कर लोगे? कर लोगे ना? बताओ बच्चों। प्लस इस इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो हम लिखेंगे mgh। तो m इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच की वैल्यू 2। m इंटू जी की वैल्यू 10, h की वैल्यू 2। समझ में आया नहीं आया? आया क्या? बच्चों आया क्या? हाँ, अच्छी बात है। अब देख लो ध्यान से, v की वैल्यू 2 यहां से पुट कर दोगे तो वी वाई की वैल्यू निकल जाएगी। अरे वी वाई की वैल्यू निकल जाएगी क्या? v की वैल्यू 2 पुट करोगे तो वी वाई की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे 50, यहाँ पे 2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 है, 8। यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 2 जा 4 आ जाएगा ना, 4 2 जा 8, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना बचेगा? 4, तो ये 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? वी वाई का स्क्वायर बाय 2 प्लस 20। तो क्या वी वाई की वैल्यू निकाल लोगे? अरे यहां पे देख मानसी, अब की बार मैंने 2 मीटर नहीं कर दिया था। गया कहां तक है अभी? अरे 4 तक तो जाता है, उस टाइम पे तो वी वाई 0 हो जाता है। 4 तक जाएगा तो वहां पे तो वी वाई 0 हो जाता है ना, अगर ये 4 तक ऐसे ही जाता तो। पर 4 तक तो है ही नहीं सरफेस। हमने इस इंस्टेंट पे और इस इंस्टेंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है। इनिशियल कंडीशन ये है, फाइनल ये। दिस इज इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज फाइनल राइट नाउ। समझ में आया? आ जाओ तो, यहां से वी वाई निकाल के बताओ मेरे को क्या आएगी वैल्यू। मेरे को नहीं पता भाई, वी वाई की वैल्यू निकाल के बताओ यहां से। वी वाई की वैल्यू क्या आएगी? 40 माइनस 20, तो 20 बचेगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 40। 40 का स्क्वायर रूट कर देंगे, शायद अंडर रूट 40 है ना, यही आएगा क्या? बच्चों आप बताओगे?
बच्चों आप बताओगे शाबाश। हाँ भाई। अब चले क्या बच्चों, चले? देखो कुछ ऐसा लिखा हुआ था 50, ध्यान से देखना, 50 इक्वल टू 8 + 2 प्लस vy² / 2 +10। आई थिंक ऐसा था ना, या 20 था? 20 था शायद। तो vy की वैल्यू हमने निकाली तो हमारी कितनी आई थी? वो आई थी √40 मीटर/सेकेंड। √40 मीटर/सेकेंड। समझ में आया? आया? अच्छी बात है। अब आप ये समझ के देखो कि वो जो ब्लॉक था कुछ ऐसा होगा सिस्टम जो हमने बनाया था। ध्यान से देखना। यहां पे मान लो ब्लॉक है, कुछ देर बाद की सिचुएशन बता देता हूं। तो बच्चों जब ये ब्लॉक इस सरफेस को छोड़ेगा उस टाइम पे हमने देखा कि कितनी वेलोसिटी है। इस सरफेस को छोड़ते टाइम इसकी है √40। √40 और हॉरिजॉन्टल कितनी है? 2। समझ में आया? फिर ये ऐसे आया होगा, आया, यहां पे आ गया ये ब्लॉक। तो हम बोल सकते हैं, पहली बात तो एक तरीका ऐसे निकाल सकते हैं कि उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, वो होगी ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy/g। समझ में आया? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की होगी ना, तो ux कितना है? 2 इंटू 2, ui कितना है? √40/g। जी की वैल्यू कितनी है? 10। क्या यही आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड हॉरिजॉन्टली बाय 1 kg block and 4 kg block after leaving each other and again meeting with each other, in between that time interval they have traveled that much distance in meters। वरुण तेरा भी यही आंसर था क्या? सही था, शाबाश, गुड। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक और क्वेश्चन ट्राई करोगे?
एक और क्वेश्चन ट्राई करोगे? आ जाओ एक और ट्राई करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ी वैरायटी चेंज कर देती है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक चेंज कर दिया, बाकी है पहले वाले टाइप की तरह ही। देखो, मान लो आपके पास एक कार्ट है। क्या है? कार्ट। समझ में आया? कार्ट है। इस कार्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे एक 53 डिग्री एंगल पे, ऐसे एक 53 डिग्री एंगल पे ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, ब्लॉक ऑफ मास 1 kg। समझ में आया? 53 डिग्री एंगल पे, ठीक है ना? हाँ, ओके। अच्छी बात है। तो जब हम इसको यहां से 53 डिग्री एंगल पे रिलीज कर देंगे, क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। वही है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। वही क्या है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है। हाँ, तो क्या पहले ये बताओ, क्या ये ब्लॉक आगे की तरफ आएगा? ये जो 1 kg का है, मान ले पार्टिकल है, क्या ये आगे की तरफ मूव करेगा? करेगा, सिंपल सी बात। तो ये भी बात क्लियर है, जो कार्ट है वो पीछे की साइड मूव करेगा। कार्ट है वो पीछे की साइड मूव करेगा या नहीं करेगा? जब ये आगे की साइड मूव करेगा तो। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? अच्छी बात है। तो ठीक है, तो देखो कुछ ऐसी सिचुएशन नजर आएगी आप। क्या है ये वो देखते हैं। 37 डिग्री पे जब ये आएगा, कुछ ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार्ट find the velocity of cart when string makes 37 degree angle with vertical। समझ में आया? ये कितने केजी का है? 4 kg का है। कितने का? 4 kg का। ये कितने का? 1 kg का।
समझ में आया? आया नहीं आया? तो इस इंस्टेंट पे कार्ट की वेलोसिटी क्या होगी? आपको पता है, तो पीछे की साइड होगी। और विद रेस्पेक्ट टू पहली बात तो कार्ट की वेलोसिटी क्या होगी, और दूसरी बात पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। दूसरी बात है पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको ज्यादा चीज तो पता नहीं है, आप ये समझो कि विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं यू होगी, ऐसे। अरे ऐसे होगी ना, यू विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। भाई वैसे तो ध्यान से देखोगे तो ये आ ऐसे रहा है, ये कार्ट पीछे जा रहा है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं और होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पर पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट तो यू होगी, मान लो ऐसे, यू विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। समझ में आया? होगी ना? हाँ, सोल्व करने का तरीका देखो, सोल्व करने का तरीका देख लो भाई। ये तो v है, वेलोसिटी ऑफ कार्ट। ये u है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। और ये v है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आया? आया नहीं आया? बेस्ट तो फिर क्या दिक्कत है? अब हम लिखेंगे, और हम जानते भी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट? u है ना। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आप अगर निकालोगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, दैट इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट, दोनों का वेक्टर सम। इन दोनों का वेक्टर सम क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। समझ में आया? अच्छी बात है। तो बच्चों इनिशियली मोमेंटम क्या है? इनिशियली मोमेंटम क्या है पार्टिकल का? ध्यान से देखो, वही चीज लिखेंगे हम, एफ नेट अलोंग एक्स 0। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लगाएंगे? अलोंग एक्स। एफ नेट अलोंग वाई नॉन जीरो बिकॉज एमजी लग रहा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई पॉसिबल नहीं होगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं अलोंग एक्स पहले, आ जाओ एक्स के अलोंग। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं एक्स के अलोंग, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स, आ जाओ। इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा? 0, क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट पे। फाइनली देखो, कार्ट किससे मूव कर रहा है? 4 से। हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमने लिख दिया 4 इंटू वी। 4 kg का कार्ट है, वो वी से मूव कर रहा है इधर पीछे के डायरेक्शन में, हमें नहीं पता वी क्या है, पर हमने लिख दिया 4 इंटू वी प्लस मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी भी अलोंग एक्स लिखेंगे, याद रखना। तो पार्टिकल का मास कितना है? 1 kg। वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या आएगी? ऊपर डायरेक्शन में देखो, इधर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो आएगी 4 कोस, ये एंगल कितना हो जाएगा? 37। अरे फाइनली ये कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा ना। जब ये 37 होगा तो ये भी 37। तो आप लिखोगे 4 कोस 37 विद रिस्पेक्ट टू कार्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ, ध्यान से देख लो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आएगी? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू कार्ट माइनस वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। अब एक्स डायरेक्शन में भी ऐसे ही आएगा, तो एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो इसकी वेलोसिटी पीछे की डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। लिख दिया। यहां से मोमेंटम कंजर्वेशन आप निकाल लोगे और इक्वेशन बना लोगे।
अरे इक्वेशन बना लोगे अब तो। ये u है, याद रखना, ये आपका u है। कई बच्चे घबरा जाते हैं, पता नहीं ये क्या है, ये u है, ठीक है। हाँ, सेकंड इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में ध्यान से देखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, आप यहां पे मान लो, आप यहां पे मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है 0, ठीक है। तो नीचे आओगे तो क्या आएगी, उस हिसाब से मान लो। या फिर आप ये मान लो कि यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो बॉटम पे, वो 0 है, इसको मान लो 1 मीटर, ठीक है। हाँ, तो हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आएगी, वो आएगी 0। तो 37 डिग्री एंगल पे कितनी आएगी, 1 माइनस 1 कोस 37। अरे ये क्या आएगी, L माइनस L कोस 37। यहां पे कितनी आएगी, L माइनस L कोस 53, ठीक है। तो इनिशियली यहां पे पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं यहां पे 0 मान लूं, तो यहां पे जब ये ब्लॉक होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी m 1 kg g 10, L माइनस L की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 कोस 53 डिग्री। समझ में आया, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी आएगी, 1 इंटू एम जी इंटू, अब ध्यान से देखो, अब इसकी बॉटम से कितनी दूरी है, अब लिखेंगे 1 इंटू 1 माइनस कोस 37। समझ में आया, ये हो जाएगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो मैं लिखूंगा पहले तो कार्ट की काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू 4 kg इंटू वेलोसिटी क्या है v, उसका स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 इंटू, ध्यान से देखना, सभी ध्यान से देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू कार्ट क्या है, पहले वो लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू कार्ट क्या है, जल्दी बताओ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू कार्ट है u, और वेलोसिटी ऑफ कार्ट क्या है v, है ना। दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 माइनस 37। तो मैं लिखूंगा यहां पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज बेसिकली v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2v u कोस 180 माइनस 37 डिग्री का स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, वरना स्क्वायर रूट लगाना पड़ता। अरे हाँ कि ना, कई बच्चे बोलते सर स्क्वायर रूट, ले भाई लगा दिया, तो फिर स्क्वायर लगा दे, दोनों हट जाएंगे, कट जाएंगे। क्या दो इक्वेशन आपको पास आ गई, v और u की दो इक्वेशन आ गई आपके पास, सोल्व कर लोगे, कर लोगे क्या।